असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हे परमात्मन, मुझे असत्य मार्ग से निकालकर सत्य मार्ग पर दृढ़ करें। हे भगवान, आपके नाम पर रटे हुए अंधविश्वास रूढ़िवाद से मुक्त करके आपके सत्य स्वरूप का बोध कराइए। हे भगवान, मुझे अज्ञान अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश के ओर ले चलें। हे प्रभु, मुझे इस जन्म मरणशील शरीर से मुक्त करके अमृत आत्मा का बोध कराइए। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। उपस्थित सभी जिज्ञासुओं के चरणों में रजनीकांत का प्रणाम। नोटबुक खोलें। नोट करें, कुछ परिभाषाएं नोट करेंगे। परिभाषा विषयों को समझने के लिए जो शब्द कुछ प्रयोग होते हैं, पारिभाषिक शब्द, उनके परिभाषा जाने बिना विषय समझना संभव नहीं है। इसलिए कुछ परिभाषाएं हम अभ्यास करेंगे। नोट करें, सत्संग। सत्संग जहाँ जाकर
जहाँ जाकर बिना कुछ किए सत्य परमात्मा का बोध हो जाता है, जहाँ जाकर बिना कुछ किए सत्य परमात्मा का बोध हो जाता है, उसे सत्संग कहते हैं। सत्संग का अर्थ नहीं वो ढोलक, मंजीरा, ताल, वीणा या तो संगीत, भजन, कीर्तन, ये सत्संग का अर्थ नहीं। सत्य के साथ एक रूप होना, यह सत्संग का अर्थ है। जहाँ जाने पर कुछ प्रयत्न के बिना, कोई प्रयास के बिना सत्य परमात्मा के साथ एक रूप हो जाता है साधक, उसे सत्संग कहते हैं। आवाज आ रहा है पीछे तक? बाबू आ रहा है? आज चालू कर सकते हैं। उसका कल ही काम हो गया था, देखो देख लो। तो सत्य परमात्मा का बोध बिना कुछ किए जो अनुभव हो जाता है, उसे सत्संग कहते हैं। जैसे हिमालय में पहुंच गए, हिमालय में पहुंचते ही हमें ठंडक लगने लगता है। ठंडक के लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ता। वहाँ एसी चलाए तो ठंडा लगेगा, फ्रिज खोले तो ठंडा लगेगा, ऐसी बात नहीं। वहाँ वातावरण ही ठंडा है, ठंडा के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। वैसे ही जो सत्संग में पहुँचने के बाद परमात्मा को जानने के लिए, पाने के लिए, इको कम करो, पाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। आवाज आ रहा है उसका? बहुत कम आ रहा है। सत्य, आगे का परिभाषा, आगे का शब्द लिखे सत्य। तीनों कालों में जो समान रूप में मिलता है, तीनों कालों में जो समान रूप में मिलता है, उसे सत्य कहते हैं। तीनों कालों में मतलब अतीत में था, वर्तमान है और भविष्य में भी रहेगा, वह सत्य कहलाता है। तीनों कालों में जो समान रूप में रहता है व मिलता है, उसे सत्य कहते हैं। कौन है ये? उदाहरण में लिखें, परमात्मा, आत्मा, परमात्मा, आत्मा, साथ में जोड़े मैं, ओब्लिक देके मैं। आगे लिखें असत्य, जो सुनने को तो मिलता है, सुनने को मिलता है पर खोजने पर मिलता नहीं। सुनने में तो आता है, खोजने पर कहीं भी कभी भी मिलता नहीं, उसे असत्य कहते हैं। सुनने में तो आता है पर खोजने पर कहीं भी कभी भी मिले नहीं, उसे असत्य कहते हैं। उदाहरण में लिखें,
खरगोश का सींग, खरगोश के कितने सींग होते हैं? हाँ? नहीं। कुत्ते का सींग, बांझिन का बेटा, ये सारे असत्य कहलाते हैं। कोई बोले कि मोती बाबा उधर देख के जाना, और जो कुत्ते घूम रहे हैं वो सींग से बहुत तेज मारते हैं, तो बाबा क्या करेंगे? हंस देंगे, अरे कुत्ते का कहाँ सींग है, कुत्ते कैसे सींग से मार सकते हैं। तो ये कहने के लिए तो कह सकते हैं, पर खोजने पर मिलेंगे नहीं, उसे असत्य कहते हैं। और उदाहरण में लिखें, नाम, जितने भी नाम होते हैं सब असत्य कहलाते हैं। महीना, तारीख, वार, क्या कहते हैं, वार कहते हैं ना, सोमवार मंगलवार, वार, वर्ष, ये सारे असत्य श्रेणी में आते हैं। सुनने में तो आते हैं, कहने में तो आते हैं, पर खोजने पर मिलते नहीं। बेटा उठो जरा, खड़े हो जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? सोहम। इधर आ जाओ। ये वहीं पे खड़ा हो रहा। ये कौन है? पर ये तो बाजू है, ये सोहम कहाँ? ये कौन है? सोहम। तो ये तो इसका बाल है, ये सोहम कहाँ? और ये कौन है? सोहम। तो इसका तो कान है, ये कैसे सोहम हुआ? ये तो गाल है, ये सोहम कैसे? ये तो पीठ है, ये सोहम कैसे? और ये ऐसे कहे तो ये तो छाती है, ये सोहम कैसे? ये उसका हाथ है, ये सोहम कैसे? ऐसे देखा जाए तो कहीं भी नाम सिद्ध होता नहीं, नाम एक काल्पनिक है। सोया हुआ कोई लड़का या तो कोई लड़की, उसको देखकर हम पहचाने नहीं, उसे देखकर हम बता नहीं सकते कि उसका नाम क्या है। बता सकते हैं? नहीं। जब तक उसको जगाकर पूछते नहीं, जब तक वो बताता नहीं, तब तक हम उसका पहचान नहीं कर पाएंगे वो कौन है। हम पूछे और जो नाम उसने बताया, उसी नाम को हमें स्वीकारने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि हमारे पास कोई और चारा नहीं। कहीं उसके शरीर को देख के हम बता नहीं सकते कि कौन सा क्या नाम है उसका, तो इसीलिए हम उसको स्वीकारने के लिए बाध्य है। आजकल आधार कार्ड हो गया, आईडी प्रूफ सारे हो गए, तो हम खोज सकते हैं, तब जाके उसके साथ मेल खा गया तो विश्वास कर सकते हैं। नहीं तो कोई हमारे पास कोई आधार ही नहीं है जिस पर हम उसका नाम यही है ऐसे कोई हम सिद्ध कर सकते हैं। फेक आईडी कोई बनाया है, गलत जाली कागजात कोई बना दिया है, तो उसको देखकर उसका भले ही नाम कुछ अलग है, जो उसके पास निकलेगा डॉक्यूमेंट, उसी हिसाब से उसका नाम हम कहने के लिए बाध्य होते हैं। तो सारे नाम असत्य हैं। अच्छा, ये कौन सा महीना है? अप्रैल महीना। कैसे पता कि ये तुम अप्रैल महीना? ये तो मई महीना है। कैलेंडर में भी तो मई महीना है। कैसे? कैलेंडर में मई भी है ना। अच्छा, फिर ये तुम अप्रैल कह रहे हो, मैं मई कह रहा हूँ, तो कैसे सिद्ध करोगे ये अप्रैल महीना है? किसी से पूछोगे तो वो सही बताएगा, इसमें क्या गारंटी है?
सिद्ध कर सकते हैं? किसी जगह ऐसे रखा जाए 15 दिन 20 दिन तुम्हें कोई मोबाइल नहीं दिया जाए, कोई कैलेंडर नहीं दिया जाए, कोई न्यूज़पेपर ना आए, कोई टीवी ना हो, ऐसी जगह पे रख दिया गया और तुम्हारे पास ये जो मोबाइल को हम रीसेट करके दे देंगे और इंटरनेट कनेक्शन उसका नहीं देंगे और मोबाइल पकड़ा देंगे, कैलेंडर भी दे देंगे। आप बता सकते हो कि आज कौन सा तारीख है? नहीं बता सकते। क्यों? कि कोई आधार ही नहीं है। कोई वो सत्य होता तो पता लगता, वो असत्य है। हम सारे व्यवहार के लिए बस कल्पना से किया गया है, ये सत्य नहीं है। आज कौन सा तारीख है? 17, 13। किसे पता करते हो कि आज 15 है? कोई आधार ही नहीं है। सारे तारीख असत्य है, सारे नाम असत्य है। ये जगह कौन सा है? येवता कहाँ? कौन सा पत्थर, कौन सा ईंट, कौन सा दीवार, कौन किसे छू के बताओगे ये होता है? सिद्ध नहीं कर सकते कोई भी नाम को, सारे नाम असत्य है। आगे लिखें मिथ्या। असत्य समझ में आया? असत्य समझ में आया? मिथ्या जो जन्म होकर मर जाए, उत्पन्न होकर नष्ट हो जाए, जन्म होकर मर जाए, उत्पन्न होकर नष्ट हो जाए, कभी मिले कभी नहीं मिले, कभी मिले कभी नहीं मिले, उसे क्या कहेंगे? मिथ्या कहेंगे। उदाहरण, शरीर का जन्म हुआ है और वो मरेगा, तो इसीलिए शरीर मिथ्या है। ये संसार, पूरा संसार मिथ्या है। शरीर तथा पूरा संसार ये मिथ्या श्रेणी में आते हैं। हो गया? सत्य, असत्य, मिथ्या। आगे लिखें विवेक। विवेक दो मिली हुई वस्तुओं में से जड़ चेतन कमा दृष्टा, जड़ हाइफन चेतन, दृष्टा हाइफन दृश्य, नित्य हाइफन अनित्य, और बीच बीच में कमा देते जाना। जड़ चेतन के बाद कमा, दृष्टा दृश्य के बाद कमा, नित्य अनित्य के बाद कमा। शिव शब, वो शिवलिंग कहाँ है? स्वयं प्रकाश, पर प्रकाश, कमा मृत अमृत, स्वयं प्रकाश, पर प्रकाश, स्वयं प्रकाश, पर प में र मात्रा, स्वयं प्रकाश, पर प्रकाश। ऐसे भेद ज्ञान को विवेक कहा जाता है। भेद ज्ञान मतलब अलग अलग करके पहचान करने का नाम विवेक है। जैसे उड़द के साथ गेहूं मिला हुआ है,
उड़द दे दिया गया। उड़द समझते हैं, उड़ीद कहते हैं ना मराठी में, उड़ीद। उसके साथ गेहूं मिला हुआ है और किसी महिला को दे दिया गया कि ये चुन लो, हाँ, साफ कर दो या तो चुन लो कहा गया, तो ये वो क्या करेगी? उड़द को अलग करेगी, उसके साथ जो दूसरे कुछ मिला होगा, मिट्टी होगा, गेहूं होगा और कोई मिल गया होगा अनाज, उसको अलग कर देगी। तो उसे जिसको ज्ञान है उड़द क्या है और बाकी अलग जो मिला हुआ चीज़ क्या है, वही उसे अलग कर सकती है। जिसको ज्ञान ना हो तो क्या चुनूं, उसे समझ भी नहीं आएगा क्या चुनूं। तो ये विवेक आवश्यक है, नहीं तो जड़ को हम चेतन करके पकड़े रहेंगे, दृश्य को दृष्टा मान के पकड़े रहेंगे, अनित्य को नित्य मानकर पकड़े रहेंगे, शव को शिव मानकर पकड़े रहेंगे, परप्रकाश को स्वयं प्रकाश मानकर पकड़े रहेंगे। तो इसलिए विवेक होना जरूरी है। और विवेक कहाँ से आता है? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तुलसीदास जी महाराज बोले सत्संग के बिना ये विवेक होना संभव नहीं। और सत्संग कैसे मिलता है? वो भगवान की कृपा के बिना, ईश्वर कृपा के बिना ये सत्संग मिलता नहीं। अब जड़ क्या, चेतन क्या, दृष्टा क्या, दृश्य क्या, इनके लक्षण जाने बिना हम अलग अलग कैसे कर सकते हैं? तो फिर अब देखेंगे जड़ और चेतन क्या। अच्छा, जड़ का लक्षण लिखें। जो अपने को जानता नहीं, जो अपने को जानता नहीं और दूसरे को भी जानता नहीं, और दूसरे को भी जानता नहीं, उसे जड़ कहते हैं। हाँ है। जो अपने को जानता नहीं और तथा दूसरों को भी जानता नहीं, उसे जड़ कहते हैं। अच्छा बताएं, हाँ उदाहरण में लिख दें। शरीर, टेबल, कुर्सी, दीवार, फैन, टीवी, ऐसे जो वस्तुएं हैं, बताओ और क्या क्या है जड़? फ्रिज, मोबाइल और पलंग। और तुम्हारे पास जो पेन है, जड़ है या चेतन है? और नोटबुक, हाँ हाँ, पत्थर, ये पत्रा, लोहे के जो एंगल। अच्छा, ये जड़ है या चेतन है? क्यों? ये अपने को भी जानता नहीं और दूसरों को भी जानता नहीं। अच्छा, ये जड़ है या चेतन है? क्यों? अपने को भी जानता नहीं या दूसरे को भी जानता नहीं। ये जड़ है या चेतन है? क्यों? अपने को भी जानता नहीं, दूसरों को भी जानता नहीं। और ये पक्का? क्यों? अपने को भी जानता नहीं और दूसरों को भी जानता नहीं। तो फिर ये जड़ है या चेतन? पक्का?
लक्षण फॉर्मूला पुट करो, हाँ, लक्षण से ये सिद्ध हो जाता है, अपने को भी जानता नहीं है और दूसरों को भी जानता नहीं, तो ये जड़ है। अब वो चेतन लिखो। सारा संसार जड़ है। जड़ में लिख दो आगे सारा संसार। चेतन लिखें। जो सबको जानता है पर उसे कोई जान नहीं पाता। जो सबको जानता है पर उसे कोई जान नहीं पाता, उसे चेतन कहा जाता है। जो सबको जानता है पर उसे कोई नहीं जानता, उसे चेतन कहते हैं। उदाहरण हो गया, जो सबको जानता है पर उसे कोई नहीं जानता, उसे चेतन कहते हैं। उदाहरण में परमात्मा, आत्मा, साथ में जोड़े मैं, कैसे ये उसे कोई नहीं जानता, आगे आगे हम पढ़ेंगे जानेंगे। आगे का परिभाषा लिखे। दृष्टा, जो सबको देखता है पर उसे कोई देख नहीं पाता। जो सबको देखता है पर उसे कोई देख नहीं पाता, उसे दृष्टा कहा जाता है। जो सबको देखता है पर उसे कोई देख नहीं पाता। उदाहरण परमात्मा, आत्मा तथा मैं। परमात्मा, आत्मा तथा मैं। दृश्य, जो कुछ दिखाई देता है, जो कुछ दिखाई देता है उसे दृश्य कहा जाता है। जो कुछ दिखाई देता है उसे दृश्य कहा जाता है। उदाहरण में शरीर तथा सारा संसार। सारा संसार लिख के ब्रैकेट करें, लिखें जो जो टेबल, कुर्सी, पर्वत, जंगल, नदी, झरना, और चित्र, मूर्ति, ब्रैकेट बंद करें। समझ में आया? अच्छा, ये शरीर क्या है? शरीर दृश्य है या दृष्टा है? क्यों बाबू, शरीर दृश्य है या दृष्टा? शरीर दृश्य है और मैं दृष्टा हूँ। कौस्त्वम दृष्टा साक्षी आत्मा हम। आगे लिखे नित्य। नित्य, जो किसी भी साधन से नष्ट नहीं होता है उसे नित्य कहा जाता है। जो किसी भी साधन से नष्ट नहीं होता है उसे नित्य कहा जाता है। किसी भी साधन से, अग्नि से नहीं, शस्त्र से नहीं, गोली से नहीं, बारूद से नहीं, बॉम्ब से नहीं, किसी भी साधन से नष्ट नहीं होता, वो उसे नित्य कहते हैं। कौन है वो? परमात्मा, आत्मा और मैं।
अनित्य, जो अन्य साधनों के द्वारा नष्ट हो जाता है, जो अन्य साधनों के द्वारा नष्ट हो जाता है उसे अनित्य कहा जाता है। जो अन्य साधनों के द्वारा नष्ट हो जाता है उसे अनित्य कहा जाता है। सारा संसार लिख दो, सारा संसार अनित्य है। आगे शिव चेतन तथा मंगलमय आत्मा को शिव कहा जाता है। चेतन तथा मंगलमय आत्मा को शिव कहा जाता है। चेतन तथा मंगलमय आत्मा को शिव कहा जाता है। आगे शव निष्प्राण निर्जीव, निष्प्राण निर्जीव निष्प्राण निर्जीव तत्व को शव कहा जाता है। निष्प्राण निर्जीव तत्व को शव कहा जाता है। शव शब्द का अर्थ क्या है? जो डेड बॉडी, उसे शव कहते हैं। शव क्या है? ये शरीर शव है और उसमें क्या कौन रहता है? शिव रहता है। हाँ, शरीर शव है और उसमें शिव रहते हैं। अच्छा, तो फिर ये क्या है? शिव है या शव है? क्यों? क्यों? लक्षण से निष्प्राण है और निर्जीव है, इसमें प्राण क्रिया नहीं हो रही है और निर्जीव है, इसलिए इसे शव कहा जाएगा। और शिव कौन है? आप शिव हो, आप इस पर जल चढ़ाते हो तो आप सप्राण सजीव हैं, चेतन सत्ता है, इसलिए आप शिव हो और ये शव है। आगे और एक लिखेंगे, फिर विषय आरंभ करेंगे। अखंड, अखंड जो सब देश, सब काल और सब रूप में रहता है उसे अखंड कहा जाता है। जो सब देश, सब काल और सब रूप में रहता है उसे अखंड कहते हैं। ज्योति बेटा, ग्लोब। कौन है वो? परमात्मा, आत्मा, उसे अखंड कहा जाता है। तो ठीक है, तो हम थोड़ी देर प्रश्नोत्तर कर लेंगे, रिवीजन। परमात्मा व्यक्ति है या शक्ति है? एक साथ उत्तर आएगा। परमात्मा क्या है? शक्ति है। शक्ति का दर्शन होता है या अनुभव होता है? अनुभव होता है। और व्यक्ति का दर्शन होता है, उसके साथ भेंट होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह कब नरक के ओर ले जाते हैं? नहीं, उन्हें अगर हम संसार के ओर प्रवृत्त करते हैं, संसार को प्राप्त करने की इच्छा से प्रवृत्त कराते हैं, तो वह नरक का
रास्ता खोल देता है। और काम क्रोध लोभ मोह मुक्ति के द्वारभूत को कब होंगे? जब हम उन्हें कल्याण मार्ग में विनियोग करते हैं, हाँ? परमार्थ मार्ग में विनियोग करते हैं तो वही मुक्ति के द्वार हो जाते हैं। कैसे? वही नरक के द्वार होते हैं, वही मुक्ति के द्वार कैसे होते हैं? जैसे एक ही ताला एक ही चाबी से, वही ताला जिस चाबी से बंद होता है उसी चाबी से ही खुलता है। वैसे ही काम क्रोध लोभ मोह यदि नरक के द्वार हैं तो वही काम क्रोध लोभ मोह मुक्ति के द्वार होंगे। ये कल विषय था, आप आए नहीं। परसों का विषय भी आप रहे नहीं, 2 दिन आप बीच में चले गए। विद्यार्थी बनकर आना चाहिए, सब दिन आएंगे तो व्यवस्थित विषय समझ पाएंगे। सारे उपनिषदों का सिद्धांत इतने ही दिनों में आपको पढ़ाया जाएगा। जो हम लोग सालों रह के गुरुकुल में पढ़ते हैं, इतने थोड़े ही दिन में आपको पढ़ाया जाता है। कितने स्पीड से विषय जाता है आगे, आप समझ नहीं पाएंगे और कहीं भी ये सुनने को नहीं मिलेगा। इसलिए अगर सचमुच इच्छा है तो व्यवस्थित हर दिन आए तो लाभ मिलेगा, नहीं तो खाली श्रोता बन के बैठेंगे, कोई लाभ होगा नहीं। कामना किसकी करनी चाहिए? मुक्ति की कामना करनी चाहिए, हाँ? मुक्ति की इच्छा होनी चाहिए, मेरी मुक्ति हो, ऐसी कामना करनी चाहिए। क्रोध किस पर करना चाहिए? जो अपने में है दुर्गुण, झूठ बोलना, फिर किसी की वस्तु चुरा लेना, या तो किसी को मारना, किसी को डांटना, किसी को गालियां देना, ऐसे जो दुर्गुण हैं, ये दुर्गुणों पर क्रोध करने से धीरे धीरे वो क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। लोभ करना है तो किसका करना है? कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मैं स्वाध्याय करूं, अच्छे अच्छे ग्रंथ में पढूं, ज़्यादा से ज़्यादा मैं सत्संग करूं, ज़्यादा मैं सेवा करूं, ज़्यादा दान करूं, ऐसे लोभ होना चाहिए। अच्छा, मोह किसका करना चाहिए? नहीं, मोह परमात्मा के चरणों में, गुरु चरणों में मोह होना चाहिए, ताकि ये हमारे मुक्ति के द्वार खोल देंगे। जीवात्मा कब से चलता आ रहा है? अनादिकाल से। अनादि किसे कहते हैं? किसे कहते हैं अनादि? अच्छा बताओ, अंडा पहले है या मुर्गी पहले है? फिर मुर्गी कहाँ से आई? अंडा कहाँ से आया? डायनासोर से। अंडा कहाँ से आया? मुर्गी से। मुर्गी कहाँ से आया? अंडे से। अंडा कहाँ से आया? तो ऐसे जिसका कोई आरंभ कब हुआ, जब जिसे हम बता नहीं सकते, उसे अनादि कहते हैं। आदि मतलब आरंभ, जिसका आरंभ हमें पता नहीं, इसको अनादि कहेंगे। बीज पहले है या वृक्ष पहले है? तो बीज कहाँ से आया? हाँ, परमात्मा कहाँ से लाएंगे बीज?
तो उसे अनादि कहते हैं। ये अनादि सृष्टि अनादि से चलती आ रही है और जीवात्मा भी उसी सृष्टि में अनादि काल से ये जन्म मरण चक्र में घूमता आ रहा है। अच्छा, ये जीवात्मा आज तक क्या खोजता आ रहा है? सुख। हाँ, सुख खोजता हुआ जन्म जन्मांतर घूमता फिरता है। और वो सुख संसार में किस वस्तु में मिलता है? किसी भी वस्तु में, संसार में किसी भी वस्तु में मिलता नहीं। तकलीफ तो नहीं? थोड़ी इधर नहीं तो इतने लोग घर में बैठ सकते हैं क्या? आवाज जब रही ना तो पानी आता है। थोड़े नजदीक आ जाए, ये आवाज करेगा, सुनाई नहीं देगा। अच्छा, जिस वस्तु की खोज जीवात्मा को है, उस वस्तु में कितने लक्षण होने चाहिए? 5 लक्षण। क्या क्या? सबसे बड़ा, अविनाशी, एक रस, स्वतंत्र और अभिन्न। ये लक्षण किसमें संगत होता है? परमात्मा में ही संगत होता है। हाँ? परमात्मा के सिवाय किसी भी वस्तु में ये 5 लक्षण संगत नहीं हो सकते। अच्छा, ठीक है, अब अपने विषय में आएंगे। आज का जो विषय है जगन्नाथ तत्व। जगन्नाथ तत्व, उस विषय में कैसे हम उसको समझेंगे। संसार के जितने भक्त हुए सब क्या करते हैं? परमात्मा के खोज में लगे हुए हैं। योगी, ऋषि, मुनि, महात्मा, ये सब परमात्मा के खोज में लगे हुए हैं। परमात्मा के दर्शन कैसे हो जाए, ये इच्छा करते हुए कोई ध्यान में लगा है, कोई योग में लगा है, कोई गिरी गुफा में जाके तपस्या में लगा है, कोई तीर्थ कर रहा है, कोई व्रत कर रहा है, कोई यज्ञ कर रहा है, पर आज तक किसी ने भी परमात्मा का दर्शन नहीं किया। और जो लोग परमात्मा के बारे में वर्णन करते हैं, वो जो वर्णन करते हैं सारे लक्षण को अगर हम साथ में ले लेंगे तो भी परमात्मा का सही निर्णय नहीं हो पाएगा। कैसे? एक नगर में एक बार क्या हुआ, ऐसे एक हाथी आया। हाथी इतना बड़ा नहीं होता है। कितना बड़ा होता है? बहुत बड़ा होता है। ये हाथी का नमूना है। तो हाथी आया, सब बच्चे चिल्लाने लगे, क्या? हाथी रे, हाथी रे, हाथी रे। तो उसी नगर में एक अंधे लोगों का आश्रम था। हा? अंधा समझते हो? जिनके आंख खराब हो जाते हैं उनको अंधा कहा जाता है। तो वे लोग सुने, पूछे कि क्या है, इतने शोर कैसे? बड़े परेशान हो रहे थे, इसे शोर, इतना शोर कैसे, इतने जोर जोर से आवाज बच्चे क्यों कर रहे हैं, लोग भी कर रहे हैं, क्या हो गया?
उधर से विनायक गुजर रहे थे, तो अंधों ने पुकारा कि विनायक बाबू सुन लीजिए ना, क्या हुआ? अरे इतने शोर कैसे गांव में ना? विनायक बोले कि गांव में हाथी आया है ना, तो हाथी को देखकर बच्चे जोर जोर से चिल्लाते हैं। कभी कभार हाथी आता है गांव में तो देख के चिल्लाते हैं। तो उन्होंने कहा उन लोगों ने कि बाबू हमें ज़रा हाथी दिखा दोगे? हमें हाथी देखने की बड़ी इच्छा है, हमें हाथी ज़रा दिखा दो। विनायक बोले कि कोई बात नहीं, चलो चलते हैं हाथी देखने। अंधों को ले गए और हाथी दिखाने। तो वो क्या किए, चारों तरफ घिर गए। कौन? अंधे चारों तरफ घिर गए। एक ने कहा, अरे मैंने आज हाथी देखा, हाथी तो पूरा अजगर के जैसा है। क्या पकड़ा उसने? सूंड पकड़ लिया। सूंड पकड़ के बोल रहा है कि अरे मैंने आज हाथी देखा, हाथी तो कैसा है? अजगर के जैसा है। दूसरा बोलता है, अरे जन्म से अंधा है, तू क्या हाथी देखेगा? मैं हाथी देख रहा हूँ, हाथी तो सूप के जैसा है। सूप जानते हो, जिसे फटकते हैं ना धान वगैरह, तो सूप के जैसे। क्या पकड़ा है उसने? कान पकड़ा है। तो तीसरे ने कहा, साले तुम दोनों के दोनों अंधे हो। अरे मैं हाथी देख रहा हूँ, हाथी तो खंबे के तरह है। क्या पकड़ा है उसने? पैर पकड़ लिया और बोला मैं देख रहा हूँ, हाथी तो खंबा के तरह है। चौथा बोलता है, अरे तुम्हारे बिरादरी सबके सब अंधे, तुम क्या हाथी देखोगे? हाथी मैं देख रहा हूँ, हाथी तो पूरा दीवार की तरह है। क्या देख रहा है वो? उसके पेट में हाथ फिरा रहा है शरीर में और बोलता है कि तो पूरा दीवार के तरह हाथी है। पांचवा बोलता है, 14 जन्म में कभी हाथी देखा है? अंधे हाथी देखने आ गए। अरे हाथी तो रस्सी के तरह होता है। क्या पकड़ा है उसने? पूंछ पकड़ा है। रस्सी के तरह है हाथी, और तुम लोग हाथी देखने आए हो? विनायक सर ठोकने लगा कि अरे मैं भी क्या बुद्धू हूँ जो अंधों को लेके आ गया हाथी दिखाने। हाथी तो कोई आंख वाला ही देख सकता है, हाथी छोटा नहीं बहुत बड़ा है। छोटा होता तो उसको हाथ लगा के, अंधे लोग क्या करते हैं, हाथ लगा के अनुभव करते हैं, देखने के लिए तो आंखें नहीं है। पर हाथी तो इतना छोटा नहीं जो हाथ से ऐसे पकड़ में आ जाए, समझ में आ जाए, तो बहुत बड़ा होता है। उसको समझने के लिए कोई आंख वाला ही चाहिए। तो ऐसे ही परमात्मा छोटा है या बड़ा है? क्या है? बहुत बड़े हैं। तो उनके जो रूप को निर्णय करने के लिए कोई दिव्य चक्षु युक्त कोई पुरुष चाहिए जो कि परमात्मा का दर्शन कर सकता है। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। पंचदश अध्याय में भगवान बोले कि ये मूढ़ लोग देख नहीं पाते, जिनके ज्ञान चक्षु है वही इस परमात्मा तत्व को देख सकते हैं। अच्छा बताओ, हम एक अजगर सांप को ले लेंगे, एक सूप ले लेंगे, एक खंबा ले लेंगे, एक दीवार को ले लेंगे, एक रस्सी ले लेंगे, एक हाथी बनेगा कि नहीं? क्यों कोमल, बनेगा हाथी? क्यों नहीं बनेगा? कि वे लोग जो पकड़ रहे हैं जिस अंश को, उनका वर्णन सही है। सूंड तो अजगर जैसे ही लगता है, और पैर तो खंबा जैसे लगता है, और उसका पेट जो है वो तो दीवार जैसे लगता है, पूंछ तो झाड़ू जैसे लगता है, ये रस्सी जैसे, और कान तो सूप जैसे लगता है। पर इतने ही लक्षणों को मिला दिया जाए तो हाथी नहीं बनता। हाथी बनने के लिए और सारे बहुत लक्षण हैं जो उन लोगों ने देखा नहीं, जाना नहीं।
वैसे ही जो न्याय वैशेषिक दर्शन जो बताता है, सांख्य दर्शन बताता है, योग दर्शन बताता है, पूर्व मीमांसा वाले बताते हैं, ये सभी लक्षणों को मिला दिया जाए तो भी परमात्मा का वास्तविक रूप नहीं होगा। वास्तविक रूप को समझने के लिए उपनिषदों के आधार पर हमारे दिव्य दृष्टा ऋषियों के दृष्टि के साथ हम जब अपनी दृष्टि मिलाएंगे तब जाके परमात्मा का वास्तविक स्वरूप का निर्णय हो पाएगा। अन्यथा परमात्मा का वास्तविक स्वरूप का निर्णय नहीं हो सकता। ना हम प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम् अजमव्ययम्। ये कौन से अध्याय में, कौन से अध्याय में? 7वें अध्याय के 25वां श्लोक, गीता के 7वें अध्याय के 25वां श्लोक। ये जो पूरा संसार है ये मूढ़ता के अंधेपन में ग्रसित है, इनके पास दिव्य चक्षु नहीं है, इसलिए मेरे वास्तविक स्वरूप को देख नहीं पा रहे हैं। मैं हर एक के लिए स्पष्ट नहीं होऊंगा क्योंकि उनके पास वो चक्षु नहीं है। भगवान स्पष्ट रूप से बोले हैं कि अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्म नहीं मरने वाला समझता है। क्या क्या मनाते हैं? रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, ऐसे ऐसे सब मनाते हैं, शिव जी के विवाह। अरे भगवान बोले ना मैं जन्मा हूँ ना मैं मरता हूँ। ये जो लोग मेरे जन्मदिन आदि मनाते हैं ये स्वयं विनाशी हैं, इसलिए मुझे भी विनाशी मान लेते हैं। अपने शरीर के अनुसार मेरा सारा, मुझे भी उसी नाप से तोलते हैं। उनको पता नहीं मेरा वास्तविक स्वरूप, इसलिए इसे भ्रमित हो रहे हैं। भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में जैसे व्यवस्था है कि स्नान पूर्णिमा के दिन 108 कलश पानी से नहाते हैं सबके सामने। तो कुएं के पानी से नहाए तो इसलिए उनको क्या आ जाता है? बुखार आ जाता है। बुखार में क्वारंटाइन में रहते हैं 15 दिन। सचमुच क्वारंटाइन में रहते हैं। उनको अनवसर कहा जाता है, बंद कर दिया जाता है मंदिर का दरवाज़ा, उनका दर्शन नहीं हो सकता। उन 15 दिनों में दर्शन नहीं हो सकता। फिर उनको औषधि दी जाती है, दशमूली करके औषधि दी जाती है। उस औषध को खाने के बाद फिर उनका स्वास्थ्य ठीक होता है, बुखार से उठते हैं। और जैसे हम लोग बुखार से उठे, बुखार ठीक हो गया है पर क्या होता है, अरुचि होती है, खाने की इच्छा नहीं रहती। उनको भी ऐसी अरुचि होती है, बोलते हैं कि चलो मौसी के घर जाते हैं, वहाँ जाके पोड़पिठा खाएंगे। एक तरह के केक बना के वहाँ दिया जाता है, भोग लगाया जाता है। वो पोड़पिठा खाने के लिए जाते हैं। कहाँ? मौसी के घर जाते हैं यात्रा में। यात्रा में कौन कौन जाएंगे? भाई बहनें तीनों नहाए थे, तीनों को बुखार हुआ था तो तीनों निकलते हैं। साथ में लक्ष्मी देवी को लेके नहीं जाते। ये लाइट ऑन कर दीजिए। लक्ष्मी जी को लेके नहीं जाते। तो कनेक्शन है? अच्छा, ये फैन जरा चालू कर दो। इधर फैन का कनेक्शन है ना, चालू तो इधर कर दो, इधर घुमा दो थोड़े इधर। हाँ, इधर ध्यान दो। तो लक्ष्मी मैया को लिए बिना, हाँ, साथ में तीनों भाई बहनें नए रथ बना के उस पर बैठ के चले जाते हैं।
तो लक्ष्मी मैया गुस्सा कर जाती है। फिर आधे रास्ते में पहुँचे हुए उनका रथ का एक पहिया जाके लक्ष्मी मैया तोड़ देती है। फिर सुतार बुला के वो ठीक करके जगन्नाथ जी आगे का यात्रा भरते हैं। वापस आते हैं तो इधर ध्यान दें। वापस आते हैं तो मंदिर के दरवाज़ा लक्ष्मी मैया खोलती नहीं और आपस में झगड़ा होती है। उधर कुछ पंडे रहते हैं, इधर कुछ पंडे रहते हैं, आपस में कहा सुना होता है और फिर मानती है लक्ष्मी मैया और दरवाज़ा खोलती है, अंदर जाते हैं ये लोग। ऐसे जो व्यवस्था रखी गई है, ये व्यवस्था कौन रखा है? हम लोगों ने। और हम लोगों ने अपने जैसे भगवान को बना दिए। हमें बुखार आता है, भगवान को भी बुखार आता होगा। हम आपस में पति पत्नी लड़ते हैं तो वो भी पत्नी लड़ती होगी, वो गुस्सा कर जाती है तो पत्नी क्या करती है हमारे घर में, ये बर्तन इधर लेके पटकती है, उधर लेके पटकती है, चूल्हे को इधर उधर खींचती है, फ्रिज के दरवाज़ा धुड़ कूट देती है, दरवाज़ा को इधर पटक देती है। तो ऐसे ही लक्ष्मी मैया वैसे ही की होगी करके रथ के पहिया तोड़ दी आधे रास्ते में जाके। ये सारे जो खेल बना के रखे हैं, ये कोई भगवान का विषय नहीं है। भगवान ऐसे नहीं होते हैं, राग द्वेष से भरा ये कैसे भगवान हो सकता है? भगवान बोले नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ोयम ना भी जानाति लोक माम अजम अव्ययम। ये जो संसार ये मूढ़ है, मेरे वास्तविक स्वरूप को जानता नहीं, आपने जैसे मुझे बना के रख दिया है। रामनवमी मनाते हैं, जन्माष्टमी मनाते हैं। अरे मैं कभी जन्म हुआ ही नहीं, और मेरे जन्म जिसका होता है तो मरेगा। मेरा ना जन्म है ना मेरी मृत्यु है। वो पागल लोग कुछ भी करते हैं और मेरे नाम में थोप देते हैं। कौन उस परमात्मा को देख सकता है? जो दिव्य दृष्टि जिनकी है वही देख सकते हैं। मूढ़ हो क्या है उस श्लोक 15वें अध्याय का? विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुष। मूढ़ लोग मेरे वास्तविक स्वरूप को देख नहीं पाते, जो ज्ञान चक्षु जिनके हैं वही देख सकते हैं। तो अभी परमात्मा के बारे में हम जानेंगे। परमात्मा क्या है? अखंड है। परमात्मा क्या है? आवाज आ रहा है पीछे की? तो अखंड है। अखंड किसे कहते हैं? जो सब देश, सब काल और सब रूप में हो, उन्हें अखंड कहा जाता है। जो सब देश में हैं, कैसे वो हैं वो हम अब देखेंगे। अच्छा, ये इसे क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं। ये पृथ्वी का नमूना है ना? हाँ, हमारा भारत देश कहाँ पे है? एशिया में है। ये है भारत। भारत के इस अंश में हम है ना, महाराष्ट्र। तो जिस जगह पे हम बैठे हैं उस जगह का नाम क्या है? येवता। और येवता कौन से तालुका में आता है? जाफराबाद तालुका में आता है। और जाफराबाद तालुका कौन से जिला में आता है? जालना। जालना कौन से राज्य में आता है? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र कौन से देश में है? भारत में है। और भारत कौन से महादेश में है? एशिया महादेश। एशिया महादेश कहाँ पे है? पृथ्वी में है। तो जब हम यहाँ से बाहर जाएंगे, मानो माहौरा जाएंगे, कोई पूछेगा कहाँ से आए हो, क्या बोलोगे? मैं येवता से आ रहा हूँ। कोई जाके
क्या है, भोकरदन तालुका में पहुंच गया और पूछे कोई उसे, कहाँ से आ रहे हो, तुम क्या बोलोगे, येवता से आ रहा हूँ बोलोगे, या मैं जाफराबाद से आ रहा हूँ बोलोगे। जाफराबाद से आया हूँ ऐसे बोला जाएगा, क्योंकि येवता एक छोटा गांव है, उसको कोई जानता नहीं होगा भोकरदन में। तो मैं क्या बोलूँगा कि मैं जाफराबाद से आया हूँ। तो क्या जाफराबाद से आया हूँ ये कहना गलत होगा? येवता जाफराबाद में है, तो जाफराबाद से आया हूँ कहना गलत नहीं होगा। तो फिर मैं जाके शहर में पहुँच जाऊँ, दूसरे शहर में, औरंगाबाद में, तो मुझे कोई पूछे कि कहाँ से आ रहे हो, क्या तुम बोलोगे कि मैं येवता से आ रहा हूँ? क्या वहाँ पे बोलना पड़ेगा, मैं जालना से आ रहा हूँ, ये बोलना पड़ेगा। क्या जालना से आ रहा हूँ कहना गलत है? येवता जालना जिला में है, तो जालना से आ रहा हूँ कहना ये गलत नहीं होगा। जालना जिला में जाफराबाद तालुका है, जाफराबाद में येवता है, तो येवता में से हम निकले तो जालना से ही निकले, तो जालना से आ रहा हूँ कहना ये गलत नहीं होगा। तो फिर हम दूसरे राज्य में चले जाएंगे, तो क्या कहेंगे, हम येवता से आए हैं इसे कहेंगे, हम महाराष्ट्र से आ रहे हैं कहेंगे। तो क्या महाराष्ट्र से आ रहे हैं कहना गलत होगा? चले, जो अपने घर छोड़कर दूसरों के घर में पूजने जाता है, मंदिर में पूजने जाता है, वो भक्त नहीं, वो क्या है, ब्रह्म हत्यारा है। जो बड़े आग्रह से चादर ओढ़ के, रेशम का चादर ओढ़ के, हाथ में फूल पकड़ के और फल लेके जा रहे हैं, मेवा लेके जा रहे हैं मंदिर में पूजा करने के लिए, तिलक लगा के, वो कोई भक्त नहीं है। अपने घर में परमात्मा को अस्वीकार करके उधर जा रहा है। भक्त होने का ढोंग करता है, पाखंड करता है। भक्ति के लिए दिखावा करने की आवश्यक नहीं है। भक्ति हृदय की दशा है, ये हृदय में रहे तो सही है। बाहर दिखा देने से वो भक्ति नहीं रहती, पाखंड हो जाता है, बस नाटक हो जाता है। तो फिर हम अब अपने घर तक आ गए। अपने घर में हर कमरे में होंगे या एक कमरे में होंगे? पूजा घर में जाके परमात्मा को प्रणाम करना जो करता है रोज जाके, वो भक्त कहलाएगा, या सब घर में समझने वाला व्यक्ति भक्त कहलाएगा? जहाँ कहाँ भी हूँ वहीं पे परमात्मा है, इसे समझने वाला व्यक्ति वास्तव में भक्त है। कहीं भी परमात्मा का अभाव नहीं। विष्णुमय जग वैष्णवांचा धर्म, ये होता है लक्षण। पूरा जगत विष्णुमय है, कहीं भी ऐसे जगह नहीं, कण भर भी नहीं जहाँ परमात्मा का अभाव है। नारायण मात्र ही है यहाँ पे, और कुछ है नहीं। तो सब देश में परमात्मा है, तो हमारे घर में अभी यहीं जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ परमात्मा होंगे या नहीं? यदि परमात्मा नहीं होंगे तो वो अखंड नहीं कहलाएंगे। जैसे हम जो येवता में बैठे हैं, ये मैं पृथ्वी में बैठा हूँ कहना गलत होगा? नहीं, क्योंकि येवता पृथ्वी से अलग नहीं है। तो वैसे ही मैं परमात्मा के गोद में हूँ कहना गलत होगा? तो परमात्मा के गोद में होते हुए परमात्मा को बाहर खोजने के लिए जाना, किसके तरह? मृग के तरह। ये उसकी मूढ़ता है कि नाभि में तो है कस्तूरी, खोज रहा है कहाँ? जाके जंगल 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 खोज रहा है। तो वैसे ही हमारे जहाँ हम हैं परमात्मा के गोद में हैं, उस विश्वास को छोड़कर इधर उधर भटकना, ये अपनी गलती है। हाँ,
जो सब देश में सिद्ध हो गया, जो सब देश में है इसी देश में निश्चित रूप से होंगे। अब देखेंगे सब काल में। परमात्मा सतयुग में थे। सतयुग में क्या क्या रूप लिए थे भगवान? मत्स्य, कच्छप, हाँ, और फिर नृसिंह, फिर बराह, नृसिंह, वामन, ऐसे अवतार लिए थे। फिर त्रेता युग में परशुराम, राम अवतार लिए। फिर द्वापर युग में कृष्ण अवतार लिए। ऐसे अलग अलग समय में अलग अलग अवतार लिए हैं। कल सत्य में थे, त्रेता में थे, द्वापर में थे, तो कली युग में होंगे कि नहीं बाबा? कलयुग में होना भी अनिवार्य है। यदि नहीं होंगे तो वो अखंड परमात्मा नहीं हो सकते। यदि फिर कलयुग के एक अंश में होंगे या पूरे कलयुग में होंगे? पूरे कलयुग में होंगे। यदि पूरे कलयुग में नहीं होंगे तो अखंड परमात्मा नहीं हो सकते। तो कलयुग में जो हर वर्ष में होंगे या एक वर्ष में होंगे? हर वर्ष में होंगे। तो हर वर्ष में है तो इसी वर्ष जो 2024 में होंगे कि नहीं होंगे? होना अनिवार्य है। अगर नहीं होंगे तो वो अखंड परमात्मा नहीं हो सकते। तो 2024 के 12 महीने में होंगे या एक महीने में होंगे? 12 महीने होंगे। 12 महीने को सब माने एक निर्दिष्ट महीने में, मार्गशीर महीने में हम पूजा करेंगे। और क्या क्या महीना है? कार्तिक महीना में, श्रावण महीना में हम भगवान को मानेंगे। और दूसरे महीने में नहीं मानने वाला जो व्यक्ति है वो क्या कहलाएगा? ब्रह्म हत्यारा कहलाएगा। हाँ? उपवास कौन से महीने में करना चाहिए? कार्तिक में करना चाहिए और श्रावण में करना चाहिए। बाकी समय तो कोई नहीं। तो वो ब्रह्म हत्यारा है, परमात्मा का हत्या उसने की है। तो महीने में हर दिन में होंगे या किसी एक दिन में होंगे? हर दिन में। खाली गुरुवार के दिन उपवास करके बाकी के दिन ना करना, ये भक्त कहलाएगा या ब्रह्म हत्यारा कहलाएगा? पक्का? क्योंकि परमात्मा को हर दिन उसने अस्वीकार किया, एक ही दिन माना। तो दिन के 24 घंटे में होंगे या एक घंटे में होंगे? आवाज तो किसी का नहीं आ रहा है, सब चुप बैठ गए, संदेह में है। क्यों बाबू, संदेह है? 24 घंटों में आवाज तो आना चाहिए ना, तो तभी दृढ़ हो जाएगा, मजबूती आ जाएगी अंदर से। एक ऊर्जा पैदा होती है कि हर दिन में होंगे। तो आज के दिन में होंगे कि नहीं होंगे? आज के दिन में भी होंगे। आज के दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में हर घंटे में होंगे या किसी एक घंटे में होंगे? हर घंटे में होंगे। अभी इसी वक्त जो इसी घंटे में होंगे कि नहीं? इसी घंटे में भी होंगे। इसी घंटे के हर मिनट में होंगे या एक मिनट, किसी एक मिनट में होंगे? हर मिनट में होंगे। तो इसी मिनट में निश्चित रूप से हैं। मिनट के हर सेकंड में होंगे या एक सेकंड में होंगे? हर सेकंड में है। तो इसी समय जो ये जो सेकंड चल रहा है इसी सेकंड में होंगे कि नहीं? तो परमात्मा कितने नज़दीक हो गए। हाँ, हम कह रहे थे सत्य युग में है, द्वापर युग में है थे, त्रेता युग में थे, अभी हैं, यही हैं, अभी हैं। चलो, ये हो गया। परमात्मा हर रूप में है। कैसे सिद्ध करेंगे? मत्स्य रूप में थे,
हाँ, फिर बराह रूप में थे, फिर नृसिंह रूप में थे, फिर कच्छप रूप में थे, राम रूप में थे, कृष्ण रूप में थे। हर रूप में होंगे तो पिता माता के रूप में होंगे कि नहीं? पिता माता के रूप में। तो हर दिन सुबह उठ के पिता माता को कितने लोग प्रणाम करते हो? पहले दिन कहा था, भूल गए नहीं? परमात्मा अपने पास होते हुए, हम अपने सामने होते हुए उन्हें अस्वीकार करके किसी मंदिर में जाके ऐसे मूर्ति के सामने किसी शिवलिंग के सामने प्रणाम तो हम कर लेते हैं, पर पिता माता को प्रणाम करने में हम लज्जा बोध करते हैं। ये कोई भक्त का लक्षण नहीं। श्रवण कुमार क्या करते थे? माता पिता की ही पूजा किए थे, आज तक वो अमर हो गए, सब याद करते हैं परम भक्त करके। कोई दूसरा किसी दूसरी देवी देवता की पूजा वो कर नहीं रहे थे। मातृदेवो भव पितृदेवो भव उनका मंत्र था। तो हमें भी अपने पिता माता की पूजा करनी चाहिए। पिता माता के लिए कहीं फूल है तो चरणों में फूल दे के प्रणाम करें तो उनका आशीर्वाद मिलता है। नहीं तो फूल के जैसे अपने शरीर को उनके चरणों में गिरा दें, जैसे फूल गिराते हैं ऐसे अपने शरीर को ही गिरा दें उनके चरणों में, साष्टांग प्रणाम करें तो उसे एक अद्भुत आनंद मिलता है। और ये अपना अधिकार है, हम अपना अधिकार क्यों खोएं? प्रणाम करने से आशीर्वाद मिलता है, हम अपना अधिकार खोएंगे नहीं। और ये प्रणाम करके उनसे ये जो आशीर्वाद हमें लेना है, लूटना है आशीर्वाद। जितने बार प्रणाम करेंगे उतने आशीर्वाद हमें मिलेगा। तो इसीलिए हमें संकोच नहीं करना चाहिए, गुरुजनों को प्रणाम करना चाहिए। आज से हमें निश्चय करना है कि जब तक शरीर रहेगा तब तक नित्य हम प्रणाम करेंगे। और ये ऐसे आधा झुक के नहीं, पूरा प्रणाम घुटनी टेकना चाहिए। हाँ, आजकल की स्टाइल हो गई, टाइट पैंट पहनते हैं, फट जाएगा भय है, तो इसलिए लगता है कोई सामने वाला डर भी जाएगा, तो हटाते ऐसे करते हैं तो जो सामने वाला चौंक भी जाएगा, क्या हुआ। कि प्रणाम करने की विधि ऐसी नहीं है। प्रणाम जो भारतीय सभ्यता में प्रणाम करने की विधि अलग है। दंडवत प्रणाम कहा जाता है। दंडवत का मतलब क्या? ये है कोई डंडा ऐसे खड़ा है, उसको छोड़ने से कैसे गिरता है, ऐसे ऐसे प्रणाम करना, पूरा सीधा गिरना, ये दंडवत प्रणाम कहलाता है। ये विधि है गुरुजनों के सामने दंडवत प्रणाम। मुंह से बोल देते हैं दंडवत प्रणाम, अरे दंडवत प्रणाम का अर्थ करने से होगा या खाली मुंह से बोल देने से होगा? हाँ, रसगुल्ला कह देने से मुंह मीठा हो जाता है क्या? रसगुल्ला खाने से मीठा होता है, वैसे ही हम बोल देंगे रसगुल्ला 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 10 बार बोल देंगे तो मुंह मीठा हो जाना चाहिए? नहीं होता। तो इसे दंडवत प्रणाम का अर्थ हमें जानना चाहिए। दंड के जैसे गिरे ऐसा प्रणाम, या तो सीधा लेट कर प्रणाम करना, इसे साष्टांग प्रणाम भी कहा जाता है। साष्टांग क्या क्या है? 8 अंगों के साथ प्रणाम करना, 2 हथेली और 2 घुटनी, 2 पैर, ये हो गए 6। हाँ, 2 हथेली, 2 घुटनी, 2 पैर, और ये इसे क्या कहते हैं, कपाल और छाती, इतना भूमि स्पर्श करता है, उसे साष्टांग प्रणाम कहते हैं। 8 अंगों से प्रणाम करना। तो अब पिता परमात्मा, माता भी परमात्मा, और गुरु भी परमात्मा, पति भी, पति तो परमात्मा, ये तो पति परमात्मा कहा गया है, सब जानते हैं। पर पत्नी भी, सब रूप परमात्मा के है तो पत्नी भी परमात्मा है, पत्नी को भी प्रणाम करना चाहिए। शरीर तो समान है, आत्मा भी सब में समान है,
तो इसलिए इसमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए। पत्नी भी परमात्मा है। और महाराष्ट्र में ये विधि बहुत अच्छी विधि है। कोई गुरुजनों को प्रणाम करता है तो गुरुजन बड़े बूढ़े भी वो भी पैर छू लेते हैं तुरंत। देखा नहीं, वारकरी संप्रदाय में वारकरी लोग कर लेते हैं तुरंत। कोई प्रणाम करे तो बुजुर्ग भी तुरंत प्रणाम कर लेते हैं। तो ये समभाव, ब्रह्म में परमात्मा में कोई भेदभाव नहीं, सब में परमात्मा है, सब रूप में वही एक परमात्मा है। चींटी में भी वही है, हाथी में भी वही है। चींटी में छोटा और हाथी में बड़ा ऐसी नहीं हो सकता। कैसे, एक हम प्रैक्टिकल से देखेंगे। वेद मंत्र कहता है पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। 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 चींटी में जो परमात्मा है, हाथी में भी वही परमात्मा है। हाथी में बड़ा परमात्मा और चींटी में छोटा परमात्मा ऐसा नहीं होता। समझ में आया? तो महाराष्ट्र के संत ये अपने कृति में ये करके दिखाए हैं। कैसे? नामदेव जी महाराज, एक बार उनके घर में कुत्ता घुस गया, रोटी लेके भागा। तो जब रोटी लेके भागा तो उसके पीछे तूप लेके भागे नामदेव जी, घी लेके। कुत्ते के रूप में, नारायण आप खाली सूखी रोटी लेके चले गए, आप उसमें तो थोड़े घी लगा दो, घी लगा दो। घी के कटोरे लेके उसके पीछे भागे। ये होता है भक्त की दृष्टि। चोर एक बार उनके घर में घुसे, रात को खा के सो गए आश्रम में। तो जो झूठे बर्तन ऐसे रख दिए, सुबह साफ करेंगे। आजकल के जैसे तो ये लाइट नहीं थी, अंधेरा था चारों तरफ। बर्तन साफ करने के लिए बाहर जाना पड़ता था। कहाँ से लाएंगे पानी? कुआं से। रात को सुबह बर्तन साफ किया जाता था। दीवार में छेद करके वो चोर घुसा और जितने खोजा बहुत, तो मिला नहीं उसको। एक भक्त के घर में क्या हो सकता है? देखा कि कुछ बर्तन ऐसे पड़े हैं। पहले तो कांसे के बर्तन में खाया करते थे, तो वो बर्तन कुछ अपने एक झोली में भरा और चल दिया। पर जब बर्तन भर के जाने लगा तो ठोकर लगा, तो आवाज़ हुआ। नामदेव जी जग गए, देखे कि चोर दीवार छेद करके घुसा था और उधर से निकल गया। बड़े व्याकुल हो उठे। और जो घर में बर्तन थे कहाँ, उनको पता था। सब एक झोली में भर दिए और उसके पीछे भागे कि आप अतिथि बन के आए, नारायण आप अतिथि बन के आए, हम सोए पड़े हैं, हमें माफ़ कर दो और ये ले जाओ, ये ले जाओ करके उसके पीछे भागे। पीछे नामदेव जी इतने तेजी से भाग रहे हैं देख के चोर तो घबरा गया, ये तो मुझे पकड़ लेंगे। तो और तेजी से भागा, पर नामदेव जी छोड़ने वाले नहीं। वो भागे, जाके उसे पकड़ लिए, बोले कि पैर पकड़ लिए कि हमें माफ़ कर दो, हम सोए गए थे, आप आके निराश होके जा रहे हो, ये ले जाओ सब। ये वो अंदर था, आपको मिला नहीं, जगह होते तो आपको दे देते, गलती हो गई हमारी। तो बेचारा चोर घबरा गया, उसको कुछ सूझा नहीं। फिर वो नामदेव जी के चरणों में गिरा और उस दिन से उसने चोरी छोड़ दी और भक्त बन गया। तो ये एकनाथ जी महाराज वैसे ही
पानी लेके जा रहे थे शिव जी के ऊपर चढ़ाने के लिए। रास्ते में ऐसे सूखा एरिया था, कोई गधा, क्या कहते हैं मराठी में, गाढ़वा, तो पड़ा था, पानी के बिना छटपटा रहा था, मरने वाला था वो। सब उसी रास्ते से जा रहे हैं, पानी लेके जा रहे हैं शिव जी पे चढ़ाने के लिए। एकनाथ जी देखे पानी लेके आ रहे थे, तो बहुत दूर से पानी लेके आए हैं, तो उसे पिला दिए, गधे को पिला दिए। तो सब लोग बोले अरे कितना बुद्ध हुए, शिव जी के ऊपर चढ़ाना था तो इसको गधे को पिला दिया पानी। बोले यही तो शिव जी है, वो मांगे पानी तो मैं उनको पिला दिया, और यहाँ छोड़ के मैं कौन शिव को जाके पूजा करूं। हर जीव में शिव तत्व है, ये शरीर शव है, उसमें शिव तत्व बैठा है। ये तो प्रतीक है। लिंग शब्द का अर्थ क्या है? प्रतीक। शिव का लिंग है, ये शिव जी का प्रतीक है। क्या प्रतीक क्या है? ये निराकार तत्व है शिव। शिव कोई साकार रूप नहीं है। इसका ना आँख है, ना कान है, ना हाथ है, ना पैर है, ना सर है, ना धड़ है, कुछ भी नहीं है। तो ये निराकार का प्रतीक है। शिव तत्व निराकार तत्व है, और ये माया का प्रतीक है। योनि कहते हैं। योनि मतलब कारण, जो सृष्टि के कारण में छुपा वो शिव तत्व से योनि कहा जाता है। कैसे, इसका प्रमाण भी आपको गीता में ही मिल जाएगा। 14वें अध्याय के 3रा श्लोक देखिए, 3रा 4था अध्याय, 14 श्लोक 3 और 4। मिला नीता? चौदह अध्याय के 3रा 4। अरे अध्याय ऊपर लिखा हुआ है। हाँ, 3रा श्लोक। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। मेरा योनि, मेरी योनि, योनि अर्थात यहाँ पे जो मूल प्रकृति, उत्पत्ति के जो कारण है, जहाँ से पैदा होते हैं, उसे योनि कहा जाता है। स्त्री के जिस अंग से बच्चे पैदा होते हैं उसे योनि कहा जाता है। वैसे ही ये सृष्टि में जितने जीव हैं, जहाँ से उत्पन्न होते हैं, उसे योनि कहा गया है। तो मेरी जो योनि महद ब्रह्म है, उसमें मैं गर्भ धारण कराता हूँ, और संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत, इसलिए उससे सभी प्राणियों की उत्पत्ति होती है। फिर आगे बोले, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः तासां ब्रह्म महद् योनिरहं बीजप्रदः पिता। सभी योनियों में जितने प्राणी देखे जाते हैं, जितने शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति उन सब की गर्भ धारण करने वाली माँ है, माता है, और मैं वीर्य स्थापन करने वाला पिता हूँ। ये प्रतीक है। योनि रूप में माया है, इसे योनि कहा जाता है। शिवलिंग में ये योनि कहा जाता है, और ये लिंग कहा जाता है। ब्राह्मण पुजारियों को पता नहीं, वो कुछ भी अर्थ करते हैं। लिंग का शब्द जो जननेन्द्रिय अर्थ करते हैं, और कुछ भी ऐसे गलत उल्टा सुल्टा अर्थ लगाते हैं। उसमें कोई ऐसा अर्थ नहीं, शास्त्र प्रमाणित अर्थ लगाना चाहिए, तभी हमारा कल्याण होगा। ये मूल प्रकृति है। मूल प्रकृति में कण कण में वही शिव तत्व बसे हुए हैं, जो वीर्य स्थापन करते हैं, मतलब उत्पत्ति का बीज वहाँ पे स्थापन करते हैं, जो हमारे परम पिता हैं। वही हर जीव के हृदय में बसा हुआ है। तो कैलाश में शिव जी रहते हैं। कहा जाता है
कैलाश शब्द का अर्थ भी समझ जाएं। कम शब्द का अर्थ संस्कृत में क्या होता है? जल। पानी को संस्कृत में कम कहा जाता है। के अर्थात सप्तमी एकवचन रूप होता है के लसते इति कैलाश, जो पानी में शोभायमान होता है उसे लसते अर्थात शोभायमान होता है, तो उसको कैलाश कहा जाता है। हम भूगोल की दृष्टि से देखें तो मानस सरोवर में कैलाश पर्वत का प्रतिबिंब पड़ता है। आप कैलाश मानस सरोवर सर्च करेंगे उसमें ये यूट्यूब में सॉरी गूगल में उसका ये आ जाएगा, पिक्चर आ जाएगा। कैलाश मानस सरोवर। According to Wikipedia, Lake Manassarovar, also called Mapamyuktso locally, is a high-altitude freshwater lake fed by the Kailash Glacier near Mount Kailash in Gurung County, Nari Prefecture, Tibet Autonomous Region, China. ये कैलाश पर्वत है और नीचे ये मानस सरोवर में, ये नीचे मानस सरोवर है और मानस सरोवर में कैलाश पर्वत है। तो आप लोग स्वयं देख लेना, सबके पास मोबाइल है। ये इसमें नहीं, बैटरी डाउन हो गई। सबके पास मोबाइल है, आप स्वयं देख सकते हैं। मानस सरोवर में कैलाश पर्वत का प्रतिबिंब पड़ता है। तो भौगोलिक दृष्टि से जाके वहाँ पहुँचे तो वहाँ कैलाश पर्वत में शिव जी तो मिलेंगे नहीं। वहाँ मिलेगा तो क्या मिलेगा? खाली पानी बोतल मिलेगा, कुरकुरे रैपर मिलेगा, बिस्किट रैपर मिलेगा, चॉकलेट रैपर मिलेगा, ये तो मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि टूरिस्ट जाते हैं वहाँ गंदा करके आते हैं वो। तो वापस आ गए और सोचने लगे कि ये जो पता दिया गया गलत दिया गया। बिल्कुल गलत पता नहीं है। के लसते इति कैलाश, कम शब्द का अर्थ जल। जल में जो शोभायमान होता है वो कैलाश है। मानस शब्द का अर्थ क्या है? मन। मानस शब्द का अर्थ मन। मन अर्थात अंतःकरण रूपी जल में जिसका प्रतिबिंब गिरता है वो कैलाश है, वो जीवात्मा। और उस जीवात्मा में शिव तत्व छुपा हुआ है। तो वहाँ खोजे तो मिले। हम वहाँ ना खोज के जाके खोजते उस कैलाश में तो कहाँ मिले। क्या आपको दिखाया गया था? सार तत्व किधर रहता है, अंदर या बाहर? अंदर रहता है, छुपा कर रखा जाता है। और जो सबसे सार तत्व है उसके बारे में ऐसे खुलेआम थोड़े कहा जाता है। ब्रह्म ज्ञान बाजार में थोड़े कहा जाता है। उसे तो गुरु चरणों में बैठकर ही लेना चाहिए। कोई ये अर्थ नहीं बताएगा क्योंकि स्वयं को पता ही नहीं। कैलाश जाके उधर चलो, इधर चलो, इधर चलो नहीं, अंदर है वो, अंदर खोजो, वो मिल जाएंगे। हर एक जीव में वही शिव तत्व भरे हैं, कण कण में है वो। शास्त्र सम्मत ये अर्थ है। शास्त्र को छोड़कर कुछ भी अर्थ करेंगे इसका कोई लाभ हमें मिलने वाला नहीं है। सब रूप में है तो चींटी में भी वही है, हाथी में भी वही है, पेड़ पौधे सब में वही तत्व है। जो कोई मछली खाते हैं उसमें भी वही है, मांस खाते हैं उसमें भी वही है, किसी जीव को हत्या करते उसमें भी वही है। तो हर एक में वही शिव तत्व है, वही परमात्मा तत्व है, ये जानना चाहिए। तो परमात्मा का जो रूप ऐसे कोई धनुर्धारी कहता है, कोई मुरलीधारी कहता है, कोई त्रिशूलधारी कहता है, कोई पूंछ वाला बताता है, कोई गदाधारी कहता है।
कोई सिंहवाहिनी कहता है, कोई बीणा हाथ में पकड़ा देता है, कोई हंसवाहिनी कहता है। ये जो रूप सब बोलते हैं, जो जैसे हाथी देखने वाले अंधे होते थे ना, कोई बोला क्या खंबा, कोई बोला अजगर, कोई बोला सूप, कोई बोला दीवार, कोई बोला झाड़ू, वैसे ही ये देखने वाले हैं। कोई बोलता है कि वो सिंह के ऊपर बैठकर जाती थी, कोई बोला कि वो त्रिशूल पकड़ के जाता था, कोई बोला कि उसके 10 हाथ हैं, कोई बोला कि वो बीणा हाथ में लिए जा रही थी, और कोई बोला कि वो सफ़ेद कपड़ा है, कोई बोल रहा है लाल कपड़ा है, कोई बोल रहा था कि बंदर है वो, कोई बोल रहा था और क्या क्या जो जो वर्णन करते हैं, ये कोई सत्य रूप को कह नहीं पाते। नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोयम नाभिजानाति लोकमाम अजम अव्ययम। मेरे वास्तविक स्वरूप को ये मूढ़ जगत कोई जानता नहीं। सब अपने अपने कल्पना से कुछ भी अर्थ करते हैं, कुछ भी रूप बनाते हैं। ये मेरा सत्य रूप नहीं है। मेरे सत्य रूप को जानने के लिए किसी गुरु के शरण में जाना चाहिए। भगवान बोल रहे हैं, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। अर्जुन, किसी सदगुरु के शरण में जा, उनके चरण बंदन कर, साष्टांग प्रणिपात कर, उनकी सेवा कर, उनको सेवा से संतुष्ट करके प्रश्न कर, फिर जाके वे तुझे उपदेश करेंगे और उपदेश से तेरा कल्याण हो सकता है। मुंडक उपनिषद क्या कहती है? परीक्ष लोकान कर्म चित्तान ब्राह्मणो निर्वेद मायात नास्त्य कृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। उस तत्व को जानने के लिए उसे गुरु के शरण में जाना चाहिए, जो कि श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ हो। जिस किसी को भी गुरु करने से इस तत्व को जान नहीं सकता। उस तत्व को जानने के लिए किसी श्रोत्रिय अर्थात शास्त्र के पुंखानुपुंख अर्थ को जानता हो और तत्व में निष्ठा हो, ब्रह्म निष्ठा हो, तभी जाके तुम्हारा कल्याण हो सकता है। ऐसे किसी सदगुरु को खोजकर उनके शरण में जाओ, तभी तुम्हारा कल्याण हो सकता है। अब उस परम तत्व का स्वरूप को अच्छी तरह से समझेंगे। थोड़े समय है, उसी समय में इसके पिता है कि नहीं है? वसुदेव तो पिता थे ना। नंदलाला नंदराज पालन करते थे। जन्मदाता पिता वसुदेव है और नंदराज पालन करता है। माता देवकी जन्मदात्री थी और पालनकर्त्री यशोदा थी। राम जी के पिता दशरथ जी, माता कौशल्या। तो इनके माता पिता हैं, भाई हैं कि नहीं? बलराम जी उनके भाई हैं और राम जी के 3 भाई और थे। और इनके शत्रु है कि नहीं? कंस शत्रु था, हाँ? पुतना, तृणावर्त, कितने कितने शत्रुओं को संहार किया उन्होंने। और राम जी के साथ शत्रुता किसने की थी? रावण ने। रावण, कुंभकर्ण, इंद्रजित, कितने सब मारे गए। सब शत्रु हैं। मित्र भी थे, राम जी के विभीषण थे, सुग्रीव थे और कई मित्र हुए हैं। गुहक, राजा गुहक जो सवरराज, वो भी मित्र थे। और इनके भी मित्र थे। कौन है इनके मित्र? ये सामने बैठे। ये हनुमान नहीं, इनका चेहरा दिखता नहीं। अर्जुन है, सुदामा, ये सारे मित्र थे। और बहुत सारे मित्र थे, गोपाल बालक सारे मित्र थे, सब मिलके खेलते थे। और राम जी के तो मित्र थे। तो परमात्मा का लक्षण क्या है? वो असंग है। उनका कोई सजातीय बंधु नहीं होते हैं, विजातीय शत्रु नहीं होते हैं, अपना शरीर भी नहीं होता। इनका तो शरीर है, सुंदर आँखें, नाक है, होठ है, हाथ है, पैर है, सब वर्णन है। कहाँ कहाँ क्या क्या अलंकार लगाते हैं वो भी वर्णन है। पूरा नख से लेकर शिखा तक वर्णन शास्त्रों में मिलता है। तो ये इनका शरीर है। और शरीर में भी पैर में लगा था तीर, ये भी वर्णन है। पर ऐसा कहाँ रूप है परमात्मा का जिनका शरीर नहीं, हाथ नहीं, आँख नहीं, पैर नहीं? ऐसा कौन है?
शास्त्र कहता अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षु सशृणत्य कर्णा न वेति वेद सवेति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्र्यं पुरुषं महांतम। उसके हाथ नहीं किंतु सब कुछ ग्रहण करता है, उसके पैर नहीं पर बाबा फोन जरा बंद कर दीजिए प्लीज। पैर नहीं पर हर कहीं जाते हैं, हाँ? और कान नहीं सब कुछ सुनते हैं, आँख नहीं सब कुछ देखते हैं, मुंह नहीं सब कुछ खाते हैं, वाणी नहीं सब कुछ बोलते हैं। ऐसे उनका रूप है। और उनका ना माता है ना पिता है ना जाति बंधु है, कुछ भी नहीं है। वो कौन है? वो जगन्नाथ हैं, जिनका कोई देखो इनके आंखें कहाँ है? आंखों के जगह गोल गोल खाली चित्र किया गया। मुख कहाँ है? यहाँ भी चित्र किया गया। इनके कितने सुंदर मुख है, कितनी सुंदर आंखें हैं, आंखों में पलकें। ऐसे बड़े मूर्ति जो जगन्नाथ मूर्ति इतने बड़े बड़े होते हैं, उस घर में किसी छोटे बच्चे को अकेला छोड़ दो तो डर के भूत मान के वो भाग जाएगा, है ना? कोई सुंदर रूप है नहीं, उसे देख के मन लग जाए, ऐसा कैसा रूप है। और कान के जगह क्या है? दो हाथ है, कान ही है ही नहीं। और पैर के जगह पैर तो है ही नहीं, हाथ भी देखो हाथ ऐसे है, इसमें कहीं ना हथेली है ना कुछ है पकड़ने के लिए। कैसा रूप है? ये विचित्र रूप बना दिया। किसने बनाया? फिर कहानी है इसके साथ जुड़ा कि इनको बनाने वाले कौन है? विश्वकर्मा। वो भी बूढ़े ब्राह्मण बूढ़े सुतार के रूप में आए थे। 14 दिन तक उन्होंने शर्त रखा था 21 दिन में मैं बना के दूंगा। तो राजा रानी दोनों शर्त मंजूर किए थे। उनका था क्या शर्त? दरवाज़ा बंद रहेगा, कोई खटखटाएगा नहीं, कोई खोलेगा नहीं, मैं दरवाजे पे ताला लगाया जाएगा। अगर खोलेगा तो मैं आधे में छोड़ के चला जाऊंगा। 14 दिन तक तो आवाज़ अंदर से आ रहा था, ठक 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 ठक, काम चालू है। रानी जो थे गुंडीचा उस समय जाके सुन रही थी। और 14 दिन के शाम तक आवाज़ सुनाई दे रहा था। फिर आगे आवाज़ ही सुनाई नहीं दिया। तो रानी को घबराहट हुई। बूढ़े बाबा थे, उनको ना खाना ना पीना कुछ भी नहीं। अंदर 14 दिन तक काम किए, हो सकता है कि उनका देहांत हो गया हो, कुछ हो गया हो, या तो बेहोश हो गए हो। तो उनको सहायता की आवश्यकता है, जल्दी खोलो जल्दी खोलो। राजा बोले उन्होंने शर्त रखा था 21 दिन तक खोलना नहीं। तो फिर क्या करें? रानी बोले कुछ भी हो आप खोल दो, नहीं तो हमें पाप लगेगा, क्योंकि हम लोगों ने उनको काम सौंपा है और बाहर से दरवाज़ा हम लोगों ने लगाया है। उनको ज़रूरत पड़े तो बाहर भी नहीं आ सकते। दरवाज़ा खोले तो देखे ऐसी मूर्ति खड़ी है। पंडा पुजारी आप जाएंगे जगन्नाथ मंदिर में तो वो क्या विवरण देंगे कि ऐसे रानी खुलवा दिए दरवाज़ा, तो इसलिए ऐसे आधा रूप में रह गया। ये अगर अधूरा रूप होता, दरवाज़ा जब खोले कितने समय लगा होगा खोलने के लिए? खोलने के लिए तो बहुत जल्दी खोले होंगे। दरवाज़ा एक ताला खोलने में कितने समय लगता है? 5-10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। क्या 10 मिनट में सारा चित्र बना दिए? अगर एक लकड़ी में जगन्नाथ जी की मूर्ति बनी है, अगर उनको पैर बनाना था नीचे तो लकड़ी छोड़ना चाहिए था, लकड़ी तो है ही नहीं पैर बनाने के लिए। अगर हाथ में हथेली बनाना था तो आगे लकड़ी छोड़ना चाहिए था, आगे लकड़ी छोड़े ही नहीं। कान बनाना था तो कान के जगह तो हाथ बना दिया, फिर कान कैसे बनाएंगे? आंखें बनानी थी तो आंखों को बनाने के लिए जगह छोड़ते, पर उसमें तो चित्र बना दिए, गोल गोल कर दिए। मुख बनाना था तो उसमें भी चित्र बना दिए, नाक बनाना था तो उसमें भी जो चित्र है, उसमें बाकायदा इसमें ये झुमका भी लगा दिए हैं। तो फिर कहाँ अधूरा मूर्ति है? मूर्ति अधूरी नहीं है, ये पूर्ण है। परमात्मा का अगर कोई रूप
जो रूप जिसका नहीं उसका अगर रूप की कल्पना किया जाए तो यही हो सकता है, और कुछ दूसरा रूप, अधिक रूप नहीं हो सकता। ये शास्त्र शास्त्र अनुरूप, शास्त्र में जैसे विवरण है उसी तरह से ये मूर्ति बनी है, कुछ अलग है नहीं। तो ये, पर ये नहीं समझना कि ये परमात्मा कहाँ है, पूरी मंदिर में। मूर्ति की जगह क्या लगाया गया है, दारु ब्रह्म स्मरामि, ऐसे जगन्नाथ स्तोत्र में है। दारु ब्रह्म कहा गया है। दारु का मतलब क्या है, लकड़ी का टुकड़ा। लकड़ी को दारु कहा जाता है। लकड़ी के टुकड़े से बना ब्रह्म का प्रतीक। तो ये प्रतीक है, मूर्ति है, प्रतिकृति है, ना कि साक्षात ब्रह्म है। ब्रह्म की प्रतिमा है ये। ऐसे ही दिखने वाला जो तत्व है वो ब्रह्म है। समझ में आ रहा है? जो ऐसे दिखता है वही ब्रह्म है, ये साक्षात ब्रह्म नहीं है। कैसे, उसको समझने के लिए हम अभी थोड़े प्रैक्टिकल देखेंगे। आराध्या बेटा जरा खड़े हो जाओ। हंस तो दे थोड़ा, जबरदस्ती हंस रही है तो बैठ। ये कौन है? आराध्या। चलो मैं इसको आपके मोबाइल में सेंड कर देता हूँ, इसको लेके मैं पूरी जाता हूँ, चलेगा? चलेगा? क्यों? ये तो आराध्या है ना, आपके पास तो आराध्या पहुंच गई, मैं इसको लेके जाता हूँ। आराध्या की तस्वीर है। ऐसे दिखने वाली जो लड़की वो आराध्या है, ये आराध्या नहीं। ऐसी दिखने वाली जो लड़की है, बच्ची है, वो आराध्या है। वैसे ही ये ब्रह्म नहीं, ऐसे ही दिखने वाला जो तत्व संसार में वह ब्रह्म है। हम इसको ही ब्रह्म मान के इसके पास बैठ गए। गलती यहीं पे है हमारी। अगर आप इसको आराध्या बोलने पर तो, पूछने पर तो आप तुरंत बोल दिए आराध्या है। हम आराध्या बोलेंगे दूसरों को समझाने के लिए, क्या कौन है, आराध्या है। पर जब हम व्यवहार के बात में आएंगे तो व्यवहार के दशा में हम बोलेंगे नहीं नहीं, ये आराध्या नहीं, आराध्या की फोटो है। हाँ, तो ऐसे दिखने वाली मेरी लड़की वो आराध्या है। तो वैसे ही एक बार क्या हुआ, एक सेठ का बेटा खो गया। तो उसने इश्तहार लगाया चारों ओर दीवार पे छपवा के कि जो कोई मेरे बेटे को ला देगा उसे मैं 2 लाख रुपए पुरस्कार में दूंगा। एक क्या कहते हैं, पियक्कड़। हाँ? पियक्कड़ समझते हो, दारू पीने वाला। तो क्या किया, दीवार से निकाल के ले लिया पोस्टर और जाके कलबेल बजाया। बोला कि आपका बेटा खो गया है ना? हाँ। आपको मिला ना? हाँ मिला। तो कहाँ है? मैं लाया हूँ, आप मुझे पुरस्कार दे देंगे कि नहीं? ना? हाँ दूंगा, आप मुझे बेटा दे दो, मैं पुरस्कार तुरंत अभी दूंगा। बात यह है कि मेरे पास आज पीने के लिए पैसा नहीं है, आपके बेटे को मैं लाया हूँ, आप 2 लाख रुपए दे दोगे तो अब साल भर के लिए मुझे कोई चिंता नहीं रहेगी। तो बोला कोई बात नहीं, आप बेटे को तो दे दो, कहाँ है बेटा? मालकिन तो बहुत हैरान हो गई, बोली कि कहाँ है, दिखाओ मेरे बेटे को। उसने क्या किया, पोस्टर निकाला अपने जेब में से, निकाल के बोला ये लो तुम्हारा बेटा। वो सेठ बोले अरे ये तो इश्तहार मैंने लगाया है, यही ना आपका बेटा है ना? हाँ।
तो ले लो ना, आप मुझे 2 लाख रुपए दे दो। वही वाली बात हम करके बैठे हैं। जो परमात्मा के प्रतिकृति को ही हम परमात्मा मान के बैठ गए, ये परमात्मा की प्रतिमा है। ऐसे दिखने वाला तत्व जो जगत में सर्वत्र परिपूर्ण है, उसे अगर हम ढूंढ निकालेंगे, गुरु कृपा से उसे खोज सकते हैं, तो परमात्मा के साथ भेंट हो सकता है। नहीं तो परमात्मा के साथ भेंट कभी भी नहीं हो सकता। इसे आराध्या मान के अगर हम चले जाएंगे घर, ना ये हमारे साथ व्यवहार करेगी, ना हमारे साथ बैठ के खाएगी, ना हमारे गोद में आके बैठ सकती है। कोई भी पिता माता इसे फोटो को लेके संतुष्ट नहीं रह सकते। ऐसे ही जो सचमुच साधक है, वो किसी चित्र प्रतिमा को लेके, किसी मूर्ति को लेके शांत बैठ नहीं सकता। वो खोजेगा तब तक जब तक उसको साक्षात्कार नहीं हुआ है। और साक्षात्कार कैसे होगा? शास्त्र से ढूंढ के जो पता हो उसको मिलेगा। कहाँ वो है? कश्चित धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत चक्षुः अमृतत्वमिच्छन्। उस कोई चारों ओर से इंद्रियों को समेट करके वो अपने स्वरूप में, अपने अंदर उसे प्राप्त करता है। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुधा श्रुतेन। ये कोई प्रवचन से मिलने वाला नहीं है आत्मा, ना ग्रंथ कंठस्थ कर लेने से आत्मा मिलने वाला है, ना बहुत लोगों से सुनने से आत्मा मिलने वाला है। कोई इंद्रियों को विषयों से हटाकर जो अपने अंदर उसे देखता है, वही कोई बुद्धिमान उसे अंदर देखता है। क्यों? अमृतत्वम इच्छन, जन्म मरण चक्र से छूटने की इच्छा से उसे अंदर देखता है। आज इतना ही रखेंगे। और हाँ, और रामचरितमानस में भी इसी तत्व को विस्तार से वर्णन किया गया है। बिनु पद चलाई सुनाई बिनु काना, कर बिन करम करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बकता बड़ जोगी। ऐसा वर्णन उपनिषदों का अनुवाद किया गया है। तो उस तत्व को हम किसी गुरु के शरण में जाके जीवन मुक्त महात्मा हो, शास्त्रों में निपुण हो, शास्त्र के गूढ़ रहस्य को जानता हो, ऐसे कोई सद्गुरु के शरण में जाके उनसे ये ज्ञान प्राप्त करेंगे, तभी अपना कल्याण होगा। उससे पहले हम कितने तीर्थ जाए, कितने मंदिर में जाए, कहीं कहाँ भी जाए, हम उसे प्राप्त नहीं कर सकते। आज इतना ही रखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम कास्त्वं ये जन्म मरण किसको? जन्म मरण किसको? भूख प्यास किसको? प्राण को। भूख प्यास किसको? सुख दुख किसको? मन को। सुख दुख किसको? कास्त्वं, ये महामंत्र है। कोई दूसरा मंत्र कितना भी जप करो, कोई लाभ नहीं होगा। ये अगर हृदय में समझ आ जाए, एक बार समझ में आ जाए कि ये शरीर जड़ है, मृत है, ये शरीर शव है, मैं चेतन शिव तत्व अंदर बैठा हूँ, ये शरीर में नहीं हूँ,
ये समझ आ जाए तो जन्म मरण चक्र यहीं पर समाप्त हो जाएगा, आगे जन्म मरण चक्र में जाओगे नहीं। ये उपनिषदों का वादा है, भगवान की प्रतिज्ञा है। तो ये पिता माता किसके? शरीर के। जाति बंधु किसके? शरीर के। नाम रूप किसके? शरीर के। मोटा पतला किसमें? शरीर में। गोरा काला किसमें? शरीर में। लंबा नाटा किसमें? शरीर में। सुंदर असुंदर किसमें? शरीर में। कस्त्वम, आप लोग सोच रहे होंगे इतना बस याद रख लेने से सचमुच थोड़ी मुक्ति हो जाती है? सचमुच मुक्ति होती है। सामने रस्सी पड़ी है, अंधेरे में हमने उसे सांप मान लिया है, हम डर रहे हैं, उसे एक बार किसी ने दिखा दिया कि ये टॉर्च लगा के ये सांप नहीं रस्सी पड़ी है, हम उसे रस्सी जान लिए, आगे घबराहट होगी? सारा भय मिट जाएगा। हम चिल्लाएंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, पसीना हमारे शरीर से बहेगा नहीं, समझ गए कि ये रस्सी है, सांप नहीं, बस हो गया काम। वैसे ही आधा कटा हुआ पेड़ है, दूर से हम देख रहे हैं कोई तो खड़ा है, भूत 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 का ध्यान हुआ तो, या चोर का ध्यान हुआ तो रात भर हम सो नहीं पाएंगे। हमारे दरवाजे में कहीं लगाने के लिए कुंडी नहीं, अरे चोर होगा तो अंदर घुस जाएगा, भूत होगा तो कहीं आके हमारे ऊपर सवार हो जाएगा। तो उसे अगर टर्च से देख लिए जाके पास में कि ठूंठ है, कटा हुआ पेड़ है, तो भूत का भय चला गया। वो होने पर भी, वो दिखने पर भी अभी हमें भय नहीं लगेगा। ऐसे ही जिसने परमात्मा का वास्तविक स्वरूप को समझ लिया, वो कभी भी जन्म मरण चक्र में और जाएगा नहीं। आज इतना ही। ओम नमो नमः। नमो नमः।